हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज बाय यश कुमार में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी तक जो चैप्टर 3 जो चल रहा था पादप जगत किंगडम प्लांटी, उसमें पार्ट 2 देख लिया था। अब पार्ट 3 बताऊंगा मैं। पार्ट 2 तक मैंने आपको बताया था शैवालों का वासस्थान, हैबिटेट ऑफ एल्गी। ठीक है, अब मैं उसके आगे बताऊंगा जो है शैवालों की संरचना। ठीक है, चैप्टर 3 जो चल रहा था पादप जगत किंगडम प्लांटी, उसका पार्ट 3 देखेंगे। पार्ट 2 में मैंने आपको बताया था कि शैवालों का वासस्थान, हैबिटेट ऑफ शैवाल, हैबिटेट ऑफ एल्गी, है ना, वो बताया था मैंने। अब मैं उसके आगे के टॉपिक्स बताऊंगा जो कि है पार्ट 3। उसमें मैंने बताया था नॉक्टुलिका, जो कि इके विलन, उनके बारे में बताया था, जो आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे शैवाल की संरचना। शैवाल शैवाल की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एल्गी। स्ट्रक्चर ऑफ एल्गी, स्ट्रक्चर ऑफ, क्या हो रहा है, स्ट्रक्चर ऑफ एल्गी, शैवाल की संरचना। तो इनकी संरचना एक कोशिकीय है, यूनिसेल्युलर भी होती है, बहुकोशिकीय है, मल्टीसेल्युलर भी होती है। तो सबसे पहले इसकी एक कोशिकीय यूनिसेल्युलर देखेंगे, फिर मल्टीसेल्युलर देखते हैं। तो एक कोशिकीय संरचना, एक कोशिकीय यूनिसेल्युलर स्ट्रक्चर, एक कोशिकीय देखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है कि जो चल सकते हैं, यानी कि जो एल्गी हैं वो चल सकते हैं, मोटाइल, चल सकते हैं, मोटाइल। ठीक है, जो चल सकते हैं यानी कि मोटाइल, यानी कि उनमें फ्लैजिला जो है, फ्लैजिला यानी कि कशाभिका पाई जाती है ना, यानी कि उनमें कशाभिका फ्लैजिला होता हो। हाँ, ठीक है, यानी कि पहले जो है
एक कोशिकीय यूनिसेलुलर यानी कि जो चल सकते हो, मोटाइल यानी कि उनमें फ्लैजिला पाया जाता हो, तब वो चलेंगे। उनके लिए क्या चाहिए, बस उनमें क्या हो, फ्लैजिला हो, तभी वो चल सकते हैं। और ऐसे होएगा वो चल सकेंगे। ठीक है, तो उनके लिए उसका एक एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास एग्जाम्पल है चर्वोडाइल। सेकंड जो है वो है यानी कि अचल, यानी कि जो चल ना सके, नॉन मोटाइल ठीक है, जो चल ना सके यानी कि उनमें फ्लैजिला ना पाया जाए, कशाभिका नहीं पाई जाएगी, फ्लैजिला उनमें ना पाया जाएगा, लेकिन वो चल ना सके। तो इसका एग्जाम्पल है क्लोरेला। ठीक है, क्लोरेला अचल बीजाणु का एग्जाम्पल है क्लोरेला, यानी कि जो चल ना सके। अब हम देखते हैं बहुकोशिकीय क्या एग्जाम्पल है। ये एक तो था एक कोशिकीय का, देखते हैं बहुकोशिकीय। बहुकोशिकीय बहुकोशिकीय यानी कि मल्टी सेलुलर बहुकोशिकीय संरचना देखते हैं। ठीक है, तो पहला है निर्वाही। कॉलोनियल निर्वाही का मतलब कॉलोनियल यानी कि जो कॉलोनी बना के रहे। ठीक है, तो उसका एक एग्जाम्पल है जो कॉलोनी बना के रहता है, उस शैवाल का एक एग्जाम्पल है वॉलवॉक्स। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल है वॉलवॉक्स। ठीक है, यानी कि जो निर्वाही हो, कॉलोनी बना। सेकंड जो है वो है सूत्रवत व तंतुवत। सूत्रवत व तंतुवत यानी कि फिलामेंटस। सूत्रवत व तंतुवत जिसे कहते हैं फिलामेंटस। इसका मतलब क्या होता है, सूत्रवत व तंतुवत फिला यानी कि जो सूत्र जो छोटे छोटे आते हैं, जैसे तंतु जैसी संरचना, जैसे हम कहते हैं फिलामेंटस। वैसे का एग्जाम्पल एक तो हो गया, 4-5 है। जैसे कि एक तो है स्पायरोगायरा हो गया, और है
8 9 है इसके एग्जाम्पल, चलो 2 ही लिखवा देता हूँ, स्पायरोगारा और यूलोथ्रिक्स, थ्रिक्स हो गया, और क्या हो गया, यूलोथ्रिक्स हो गया, है ना। हाँ, सूत्रवत व तंतुवत फिलामेंटस जैसी संरचना बना, उसका एग्जाम्पल है, 2 लिख होते हैं, एग्जाम्पल है स्पायरोगायरा और यूलोथ्रिक्स। तो ये तो हो गई इसकी संरचना, ठीक है। तो ये तो हो गई इसकी संरचना, बहुत छोटा सा टॉपिक था, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा इनका आर्थिक महत्व, शैवालों का, नहीं पहले इसमें जनन बताएंगे कि इसमें जनन कैसे होता है ना, जनन, शैवालों में जनन। बेटा ठीक है, शैवालों में जनन, शैवालों में जनन, रिप्रोडक्शन इन एल्गी, शैवालों में जनन, रिप्रोडक्शन इन एल्गी। तो इनमें जनन 3 प्रकार से होता है। इनमें जो जनन है, जनन रिप्रोडक्शन को 3 प्रकार से होता है, रिप्रोडक्शन होता है वो 3 प्रकार से होता है। एक तो होता है वर्धी जनन, हम कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है, वर्धी जनन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है। दूसरा होता है एक तो अलैंगिक जनन, जिसे हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, जिसे हम कहते हैं अलैंगिक जनन। तीसरा जो होता है वो होता है लैंगिक जनन, जिसे हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन जिसे हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो तीनों टाइप से होते हैं। वर्धी जनन तो उनमें से एक ही जनक की आवश्यकता होती है, एक ही जनक की आवश्यकता होती है। एक ही जनक की आवश्यकता होती है ना, एक ही जनक में वो बना लेते हैं ना, 2 की आवश्यकता होती है। अलैंगिक जनन में बीजाणु द्वारा होते हैं, बीजाणु द्वारा, है ना, बीजाणु द्वारा होते हैं, है ना, बाइस्पोर्स, बीजाणु द्वारा बाइस्पोर्स होते हैं। वो 3 तरह से होते हैं, अचल बीजाणु, जूस्पोर्स, कोई अचल बीजाणु, एप्लेनोस्पोर्स। लैंगिक जनन है वो होता है 3 टाइप से, है ना, इतने बड़े बड़े क्यों करूं, है ना। एक तो होता है, सबसे पहला होता है
युग्मक बनते हैं। इनमें क्या बनते हैं? गैमेट्स। सबसे पहले ये ध्यान रखना, इसमें युग्मक बनते हैं। इसको बनने के लिए युग्मक बनते हैं, यानी कि गैमेट्स। ठीक है, और वो ही गैमेट्स अलग अलग तरह से बनाता है, जैसे कि अलग अलग तरह के युग्मक बनते हैं। हाँ, एक तो होता है समयुग्मकी, पहले पढ़ा हुआ कवकों में जनन के बारे में, अलिंगी जनन उसके बारे में पढ़ा हुआ है आपने, है ना। युग्मकी, समयुग्मकी, आइसोगैमेट्स, आइसोगैमेट्स, कुछ होता है असमयुग्मकी। ये फिर बताता हूँ, इसमें टाइम वेस्ट क्यों करूँ। समयुग्मकी, असमयुग्मकी और विषमयुग्मकी, आइसोगैमेट्स, एनाइसोगैमेट्स और हेटेरोगैमेट्स। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वृद्धि जनन। ठीक है, वृद्धि जनन मैं पोज करके लिख लेता हूँ, आप करती है इतनी देर। हाँ, सबसे पहले वृद्धि जनन। वृद्धि जनन, वृद्धि जनन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वृद्धि जनन, तब वो उसमें विखंडन द्वारा होता है। सबसे पहले उसमें क्या होता है? विखंडन द्वारा होता है। विखंडन, विखंडन, विखंडन यानी कि फ्रैगमेंटेशन, फ्रैगमेंटेशन, विखंडन द्वारा। उसमें क्या होता है, जैसे कि यहाँ देख लो, जैसे कि यहाँ कोई पौधा है, उसका कोई न्यूक्लियस है, तो सबसे पहले न्यूक्लियस विभाजित होएगा, एक में मुड़ जाएगा, दो बनेगा, फिर बीच में सिकुड़ने लगेगा, और फिर ऐसे ही दो नए पौधे का निर्माण होएगा, है ना। सिंपल, ऐसे बन जाएंगे, ऐसे होएगा। सबसे पहले एक होएंगे, फिर उनसे बीच में सिकुड़न पैदा होएगा, है ना। ऐसे तो नहीं होएगा, ऐसे होएगा, है ना, ऐसे सिकुड़न हो, ऐसे सिकुड़न पैदा होएगा, है ना। ऐसे दो बनेंगे, ऐसे 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 मुरझा जाएगा, है ना, ऐसे मुरझा जाएगा, फिर दोनों बीच में से कट जाएंगे, कट, और फिर दो नए कवक को निर्माण देंगे। सिंपल, तो छोटा सा ही था, ये आप याद कर सकते हैं किस में होता है। तो इसका एग्जाम्पल है, ठीक है, एग्जाम्पल नहीं दिया गया। अरे ठीक है, अभी फ़िलहाल मेरे पास एग्जाम्पल है नहीं, तो आप इतना याद कर लेना, आगे जब मैं बुक है नहीं, फ़िलहाल नोट्स ही हैं। ठीक है, तो वृद्धि जनन ऐसे होता है। अब मैं आपको अलिंगी जनन के बारे में बताता हूँ। क्या? अलिंगिक जनन, अलिंगिक जनन जिसे कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो पहले हम देखेंगे चल बीजाणु द्वारा, उसमें चल बीजाणु यानी कि ज़ूस्पोर्स, चल बीजाणु ज़ूस्पोर्स। तो उसमें दो तरीके से हो सकता है चल बीजाणु में। उसमें या तो दो चीज़ें होती हैं, या तो जैसे कि एक कोई है, या तो उसमें फ्लैजिला पाया जाएगा, है ना, फ्लैजिला जो उसको ऐसे चलने में मदद करता है, या तो उसमें सीलिया पाई जाएगी, है ना, रोइड से ऐसे होते हैं ना, है ना, ऐसे।
ठीक है, या तो उसमें ऐसे, इसे तो कहते हैं फ्लैजिला, फ्लैजिला, ठीक है, और इसे कहते हैं सीलिया। तो उसमें दो चीज़ें पाई जा सकती हैं, एक तो फ्लैजिला पाए जा सकते हैं चलने में, या तो उसमें सीलिया पाए जाते हैं। यानी कि सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें, यानी कि ये जल बीजाणु ज़्यादातर या प्रतिकूल वातावरण में देते हैं। प्रतिकूल यानी कि जहाँ एसिडिटी ज़्यादा हो, सैलिडिटी ज़्यादा हो, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो, या फिर माइनस में चला जाए टेम्परेचर, तो वो प्रतिकूल हो जाते हैं। प्रतिकूल वातावरण यानी कि हाई टेम्परेचर, यानी कि जो वेदर है वो बहुत उड़न खुड़न वातावरण, वातावरण। तो सबसे पहले हम देखेंगे फ्लैजिला। फ्लैजिला में कौन सा एग्जाम्पल है? फ्लैजिला, तो फ्लैजिला का एग्जाम्पल है यूलोथ्रिक्स। इसका एग्जाम्पल है यूलोथ्रिक्स, यूलोथ्रिक्स, शट, पहला एग्जाम्पल है यूलोथ्रिक्स, यूलोथ्रिक्स यानी कि जिसमें हो उसका एग्जाम्पल है यूलोथ्रिक्स। प्रतिकूल वातावरण में जिसमें फ्लैजिला हो उसे कहते हैं यूलोथ्रिक्स। ऐसे ही अगर उसमें सीलिया हो, सीलिया, सीलियाज, एक तो सीलिया होती नहीं है, बहुत सारी सीलियाज होती हैं, तो सीलियाज का एग्जाम्पल है उडोगोमियन, उडोगोमियन, इसका एग्जाम्पल है उडोगोमियन, उडोगोमियन, गोमियन, ठीक है, इसका एग्जाम्पल है उडोगोमियन, उडोगोमियन, ठीक है। तो इतना आपने देख लिया चल बीजाणु के बारे में। प्रतिकूल वातावरण में वो इसको देते हैं चल बीजाणु को, फ्लैजिला को, एग्जाम्पल यूलोथ्रिक्स, ठीक है। सीलियाज है, सीलियाज एग्जाम्पल है उडोगोनियम, सीलिया वाले में। सेकेंड है अचल बीजाणु, अचल बीजाणु, अचल बीजाणु, जिसे हम कहते हैं एप्लेनोस्पोर्स, एप्लेनोस्पोर्स। इनमें होता क्या है कि जो वो बीजाणु होते हैं जिनमें कुछ भी नहीं पाया जाता, ना फ्लैजिला पाया जाता है, ना फ्लैजिला पाया जाता है, ना सीलिया पाया जाता, कुछ भी नहीं पाया जाता, उसे हम कहते हैं अचल बीजाणु, एप्लेनोस्पोर्स। ये बनता है किसमें? तो ये बनता है क्लोरेला में, क्लोरेला, क्लोरेना। ऐसे इनमें एक धानी पाई जाती है, जैसे कि चल बीजाणु धानी, चल बीजाणु में एक धानी पाई जाती है जिसे हम कहते हैं चल बीजाणु धानी, जूस्पोरेंजियम। उसी चल बीजाणु धानी में क्या होता है कि उस चल बीजाणु का निर्माण होता है। ऐसे ही इसमें एक धानी पाई जाती है अचल बीजाणु धानी, उसी में अचल बीजाणु का निर्माण होता है। थर्ड जो है वो है मेरे ख्याल से एंडोस्पोर। ये ज़्यादातर पूछा तो नहीं गया, एंडोस्पोर। एंडोस्पोर भी एक तरह से अचल बीजाणु है, तो आप इसमें लिख सकते हैं कि कई बार बीजाणु में, सॉरी लिखे नहीं सिर्फ सुनने ले, कि कई बार जो भित्ति जो होती है इनकी, तो भित्ति पतली हो जाती है, कहीं वो जो भित्ति जो होती है कोशिका भित्ति जो भी है, तो वो भित्ति पतली हो जाती है, वैसे बीजाणु बन जाते हैं, तो उनको हम कहते हैं एंडोस्पोर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अलैंगिक जनन पूरी तरीके से खत्म हो गया सवालों में। नेक्स्ट वीडियो में आपको लैंगिक जनन और सवालों का आर्थिक महत्व बताऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।